तो आज हमारे पास डेविड ओगिलवी की जो मशहूर किताब है ओगिलवी ऑन एडवर्टाइजिंग, उस पर आधारित एक यूट्यूब वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। ओगिलवी को तो खैर विज्ञापन का जनक कहते हैं। हाँ। तो जरा देखते हैं कि उनके जो सिद्धांत थे वो आज भी कितने कारगर हैं। हाँ बिल्कुल। और ओगिलवी की जो खासियत थी ना, वो ये थी कि वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते थे, वो इंसान के मनोविज्ञान को, उसके व्यवहार को समझते थे। और इसी समझ का इस्तेमाल करके उन्होंने रोल्स रॉयस, डव जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए अरबों डॉलर कमाने वाले विज्ञापन बनाए। सही। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सिद्धांत सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि शायद जिंदगी के कई पहलुओं में कैसे काम आ सकते हैं। सही कहा। अच्छा, तो पहला सिद्धांत जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो है दिखाओ बताओ मत, मतलब शो डोंट टेल, जैसे वो ब्लेंटेक कंपनी का उदाहरण है। हाँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा मिक्सर बहुत पावरफुल है, उन्होंने बाकायदा उसमें मार्बल, जूते ये सब पीस के दिखा दिया। बिल्कुल। और उसका नतीजा वो विलिट ब्लेंड वाला कैंपेन वायरल हो गया। बिक्री में आप मानेंगी नहीं, 700% की बढ़ोतरी। 700%? कमाल है। हाँ। और आज के जमाने में जहां विजुअल कंटेंट इतना जरूरी है सोशल मीडिया पर, यह सिद्धांत तो और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। लोग सुनना कम, देखना ज्यादा पसंद करते हैं। ठोस सबूत चाहिए। जैसे वो फ्लेक्स टेप वाला भी था शायद। हाँ। उन्होंने नाव को टेप से जोड़ा। हाँ, वही नाव को टेप से जोड़कर पानी में चला दिया। ये दिखाता है कि विजुअल प्रूफ कितना ज्यादा पावरफुल है शब्दों से। वाह, ये वाकई कमाल का उदाहरण है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट था, वो पेलेस शू कंपनी वाला। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपने सस्ते जूते, मतलब जो $20-40 के होते हैं, उनको एक नकली लग्जरी स्टोर बनाया पेलेस ही नाम से। और वहां उनको $600 तक में बेचा, और लोग खरीद भी रहे थे, ये सोचकर कि ये कोई महंगा प्रीमियम ब्रांड है। हाँ, ये कैसे एक उदाहरण है इस बात का कि लोग कीमत से क्वालिटी का अंदाजा कैसे लगाते हैं। मतलब परसेप्शन, इसे कहते हैं प्रोडक्ट को प्रीमियम बनाना। हाँ। फ्रांस में भी एक चीज पर ऐसा ही प्रयोग हुआ था। एक ही चीज थी, पर जब ज्यादा कीमत बताई तो लोगों को वो ज्यादा अच्छी लगी। अच्छा। हाँ, तो ओगिलवी मानते थे कि कीमत बढ़ाना अगर सही तरीके से किया जाए तो ब्रांड की इमेज को, उसके परसेप्शन को बेहतर बना सकता है, खासकर जब क्वालिटी को सीधे सीधे परखना मुश्किल हो। तो कीमत से धारणा बनती है, लेकिन सही ग्राहक तक पहुंचना वो भी तो जरूरी है ना। यहाँ पर शायद पोजीशनिंग का सिद्धांत आता है। बिल्कुल, सही ऑडियंस पहचानना और प्रोडक्ट को उनके हिसाब से पेश करना। मैगी नूडल्स का उदाहरण देखिए। हाँ, मैगी का। शुरू में उसे कामकाजी महिलाओं के लिए क्विक मील की तरह लॉन्च किया गया था। राइट। लेकिन जब पता चला कि अरे ये तो बच्चे और हॉस्टल के स्टूडेंट्स ज्यादा पसंद कर रहे हैं एक स्नैक के तौर पर, तो उन्होंने पूरी मार्केटिंग ही बदल दी। मतलब ऑडियंस बदली तो पोजीशनिंग बदल दी। एग्जैक्टली। इसी तरह टीवीएस स्कूटी का भी है। पहले उसे यूनिसेक्स जैसा रखा गया था। हाँ। पर जब देखा कि महिलाओं में ज्यादा पॉपुलर हो रही है, हाँ। तो उसे पूरी तरह विमेन सेंट्रिक बना दिया। वो टैगलाइन थी ना, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। हाँ, याद है। और डव साबुन का भी तो ऐसे ही कुछ था। बिल्कुल। डव तो शुरू में पुरुषों के लिए एक तरह का डिटर्जेंट सोप था, बाद में उसे महिलाओं के ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पर रीपोजिशन किया गया। हाँ। प्रीमियम बना के। तो सही पोजिशनिंग से प्रोडक्ट की किस्मत बदल सकती है। ये ब्रांड इमेज वाली बात, ये मुझे हमेशा बहुत फैसिनेटिंग लगती है। वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी वाला पानी का एक्सपेरिमेंट था ना। हाँ, बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग था वो। जब स्टूडेंट्स को सादा पानी दिया पर कहा कि ये नल का पानी है, तो उन्हें स्वाद खराब लगा। और उसी पानी को जब सिर्फ साधारण पानी कहा तो ठीक लगा। मतलब प्रोडक्ट वही, पर उसके बारे में बनी हुई इमेज, जो धारणा है, उसने पूरा एक्सपीरियंस बदल दिया। कमाल है। सिर्फ नाम का फर्क। हाँ, यही ब्रांड इमेज है। जैसे टाटा का नाम सुनते ही एक भरोसे वाली फीलिंग आती है। विज्ञापन और मार्केटिंग का काम यही इमेज बनाना और उसे मेंटेन करना है। सही बात। अच्छा, ओगिलवी हेडलाइंस पर भी बहुत जोर देते थे। उनका कहना था कि बॉडी कॉपी से 5 गुना ज्यादा लोग हेडलाइन पढ़ते हैं। बिल्कुल सही। और ये आज भी उतना ही सच है। हेडलाइन आपकी पहली और कई बार आखिरी छाप होती है। उसको एकदम अप्रत्याशित, यादगार और ऐसा होना चाहिए कि लोग शेयर करें। जैसे वो कहते हैं ना, कुत्ते ने आदमी को काटा, ये खबर नहीं है। हाँ, ये तो आम बात है। लेकिन आदमी ने कुत्ते को काटा, ये तुरंत ध्यान खींचेगा। एग्जैक्टली। वो जॉन केपल्स की पियानो वाली हेडलाइन भी तो क्लासिक है। जब मैं पियानो पर बैठा तो वे हंसे, लेकिन जब मैंने बजाना शुरू किया। हाँ, उसमें एक कहानी है, एक इमोशन है। बिल्कुल, वो जिज्ञासा जगाती है, कनेक्ट करती है।
ओगिलवी का एक और सुझाव था कि हेडलाइन में सारे अक्षर कैपिटल में नहीं लिखने चाहिए। अच्छा, क्यों? उनका मानना था कि उससे पढ़ने में मुश्किल होती है। मिक्स्ड केस यानी नॉर्मल, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का कॉम्बिनेशन ज्यादा पठनीय होता है। ये एक प्रैक्टिकल टिप है। तो मतलब हेडलाइन सिर्फ ध्यान खींचने के लिए नहीं है, बल्कि वो पाठक को जोड़ने का, आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम करती है। हाँ, उसमें हुक होना चाहिए, जिज्ञासा, भावनाएं, कुछ ऐसा जो पाठक को रोके। तो कुल मिलाकर ओगिलवी के इन सारे विचारों से एक बात तो साफ है कि भाई सफल विज्ञापन सिर्फ सामान बेचने का नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इंसान के दिमाग को समझने, सही कहानी गढ़ने और उसे असरदार तरीके से पेश करने का खेल है पूरा। निश्चित रूप से। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये सिद्धांत सिर्फ मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए ही नहीं है। दिखाओ बताओ मत हो या सही पोजीशनिंग हो, ये आइडियाज तो पर्सनल ब्रांडिंग में या रोजमर्रा की बातचीत में अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने में भी उतने ही काम आ सकते हैं। सही कहा। सोचने वाली बात यह है कि आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में, जहां इतना शोर है, वहां हम स्पष्टता और प्रभाव लाने के लिए इन टाइमलेस प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल और कैसे कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है।